Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update. जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुशामदीद है। आज हम बात करते हैं पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड की जानिब यानी पीएफ की जानिब से जो स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है उसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं और कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर कि उसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या है और उसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी जो स्कॉलरशिप है हमारे पास स्पेशल कोटा जो है तालीमी स्कॉलरशिप बराए इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन 2023-24। तो इसमें जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है 2024। ठीक है जी, 2024 की 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसा कि स्क्रीन पे ये चीज़ ब्लिंक भी कर रही है स्पेशली। तो अब हम बात करते हैं जी इसका जो स्पेशल कोटा है कि कौन कौन से तालब इलम इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं या नहीं हैं। तो उसको हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली। तो स्पेशल कैटेगरीज हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा है जी यतीम तलबा और तलबात जिनके वालिद वफात पा चुके हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपने जो उसकी फर्दर मैं आपको नोटिफिकेशन भी शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो अगर आप यतीम तलबा की बुनियाद पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यूनियन काउंसिल का जो रजिस्टर्ड करदा डेथ सर्टिफिकेट है उसको आपने साथ अपलोड करना है। जब आपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके फिल करके आपने उसको साथ अपलोड करना है। तो सेकंड नंबर पे है जी स्पेशल मजदूर तलबा और तालिबात। तो अगर स्पेशल मजदूर तलबात अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या करना है जी DHQ या THQ से जारी करदा मजदूरी का जो सर्टिफिकेट है उसे साथ उन्होंने अटैच करना है, उसे अपलोड करना है। ठीक है जी, वेरिफिकेशन के साथ आपने उसको अपलोड करना है क्योंकि ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो अगर आप ग्रेड 1 से लेकर 4 तक के जो सरकारी मुलाजमीन के बच्चे हैं और आप इस बिहाफ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको जो पे स्लिप है या पेंशन कॉपी है जिसमें ग्रेड ओहदा वाजे हो वो आपने साथ अटैच करके अपलोड करना है। और अगर हम फर्दर बात करते हैं जी दहशत गर्दाना जो हमले हैं, ठीक है जी, दहशत गर्दी की वजह से जो हमले हुए हैं और उसमें जो शहीद होने वाले सिविलियंस हैं, तो अगर आप उनके बच्चे हैं उस बेसिस पे आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास यूनियन काउंसिल का जो जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिसमें मौत की वजह दर्ज हो वो अपलोड करना है। ये आप उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि आपने उसको साथ अटैच करना है। इसके लिए एक आपके पास इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है कि सिर्फ आपने वो चीज़ अपने तौर पे 2 नंबरी नहीं लगानी कि अपने तौर पे आप किसी चीज़ को अपलोड करने की कोशिश करें कोई अपने बिहाफ पे। तो सबके बारे में एक एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। और अक़लियती मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए जी अक़लियती सर्टिफिकेट उन्होंने साथ अटैच करना है। तो इसके लिए टोटल 5 कैटेगरीज हमारे पास उनको उसमें डिवाइड किया गया जो तलबा इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक है, और इसमें यानी कि मैट्रिक के तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका मैट्रिक क्लियर है और इंटरमीडिएट के तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका इंटरमीडिएट क्लियर है। ठीक है जी, और लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि 2023 में उनका मैट्रिक या इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा साथ ही आपके पास 5 कैटेगरीज दी। अगर आपका ए कैटेगरी से भी ताल्लुक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम फर्दर बात कर सकते हैं जी अहलियत के लिए जो शराइत हैं। तो जो मुतलका कैटेगरी के तलबा और तलबात हैं सिर्फ वही एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो जो 5 कैटेगरीज बताइए अगर उसके अलावा कोई पर्सन है, इररेलेवेंट पर्सन है, तो वो इसमें अप्लाई करना नहीं कर सकता। और सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो तलबा हैं जो पंजाब बोर्ड के तलबा हैं, ठीक है, तलबा और तलबात हैं, और जो हमारे पास फेडरल के जो तलबा और तलबात हैं वो दोनों इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। ठीक है जी, लेकिन उनके जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट के जो मार्क्स परसेंटेज है वो 60% होने चाहिए। तो ये चीज़ आप याद रखनी है कि अगर आप पंजाब बोर्ड से आपका तल्लुक है या फेडरल बोर्ड से आपका तल्लुक है तो आपने
आपके मैट्रिक या इंटरमीडिएट के जो नंबर हैं वो 60% से ज़ायद होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और इसमें सूबा पंजाब के जो फेडरल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं और या जो प्राइवेट हमारे पास रजिस्टर्ड अदारे हैं उसके तलबा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जो रेगुलर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों में जो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में जिन बच्चों ने दाखिला लिया है वो इसमें अप्लाई करेंगे कि मैट्रिक के बाद उन्होंने इंटरमीडिएट किसी कॉलेज में दाखिला लिया है या इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए किसी कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, तो वो तलबा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनके जो वालदैन की जो कुल आमदन है वो 60,000 से कम होनी चाहिए या 60,000 के बराबर होनी चाहिए। और वही चीज़ जैसे ग्रेड 1 से 4 के जो सरकारी मुलाजमिन के बच्चे हैं और उनकी जो माहाना आमदन है, तो उसका जो आपके पास वो सैलरी वगैरह है वो कह रहे जी इससे वो उन पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी। वो जो बच्चे हैं वो अपने बिहाफ पे ग्रेड की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उनकी सैलरी अगर 60,000 से प्लस भी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। वो भी माहाना आमदन की शर्त से उन पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अगर उनकी भी कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम है और जिससे वो 60,000 प्लस वो अर्न कर रहे हैं तो उन पे भी ये शर्त इम्प्लीमेंट नहीं होगी, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 2 पे ये शर्त उन्होंने लिखा हुआ है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी अगर उनकी जो मंथली इनकम है वो 60,000 से प्लस है। तो अप्लाई करने के लिए तरीकाकार आपको बता ही देते हैं, जैसे जी ये सारा उन्होंने बताया हुआ है कि आपने क्या क्या करना है, फिर भी आपको एक दफ़ा विज़िट करवा देते हैं। तो शॉर्ट लिस्ट वगैरह जो होंगे तलबा उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपने अपने तौर पे जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट लिखनी है ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए। तो जी ये बताया गया है कि जो बच्चे टैबटा वगैरह से जिन्होंने इम्तहान पास किया है वो स्कॉलरशिप में दरख्वास्त देने के लिए अहल नहीं है। और जो दूसरे सूबों के जो तलबा हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह के तलबात भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जो रायती नंबर मार्क्स इम्प्रूव रिपीट करने वाले तलबा दरख्वास्त देने के लिए अहल नहीं है, वो भी इसमें दरख्वास्त वगैरह नहीं दे सकते। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन थी जिसके बारे में आपको ब्रीफली बता दिया गया। तो अब इनका जो अप्लाई करने के लिए मेथड है उसको एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं। तो ये आपको सारा दिखा दिया नोटिफिकेशन जिसमें जिन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं चीज़ होगी, मंथली इनकम वाली भी है। और जो अब हम बात करते हैं कि किस तरह इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास जो student.pif.org.p के वेबसाइट है उस पर आपने आना है। वेबसाइट पे तो सबसे आपके इस वेबसाइट के बॉटम में आ जाना है आपने, और वहाँ पे एक लिंक ऐड किया गया अप्लाई ऑनलाइन 2023। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है तो आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, तो जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। इस फॉर्म को आपने फिल अप करना है। ये जी हमारे पास स्पेशल कोटा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने फिल करके सबमिट करवाना है। तो इसमें देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास इन्फॉर्मेशन आपने इसमें दर्ज करनी है, इनपुट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास तालिब इल्म का नाम आ जाएगा। तो ये तो सिंपल जो भी आपका जो तालिब इल्म का नाम है वो आपने इंग्लिश में मेंशन कर देना, लिख देना है। और उसके बाद स्टूडेंट का जो CNIC नंबर है, तो अगर तो शनाख्ती कार्ड बन चुका है तो वो नंबर आप लिखेंगे और इसमें विदाउट डैशेस लिखना है आपने। इसका जो CNIC फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि विदाउट डैशेस लिखना है आपने। तो अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आपने बेफॉर्म को पुट करना है। बेफॉर्म का और आपका CNIC नंबर सेम होता है, सिर्फ आपको नंबर ही चाहिए, ठीक है जी। तो वो आपने पुट करना है। उसके अलावा जो स्टूडेंट का जेंडर है वो कौन सा है, तो जेंडर के बारे में आपने बताना जी मेल है या फीमेल है, जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने फादर्स नेम यहाँ पे लिखना है इंग्लिश के अंदर। और उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास, आपने फादर्स CNIC लिखना है। तो जैसे ऊपर लिखा था आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड या बेफाम नंबर, उसी तरह आपने फादर CNIC लिखना है विदाउट डैशेस। तो विदाउट डैशेस आपने इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने अपना होम एड्रेस आपने इसको फिल करना है, जो भी आपका होम एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं, जो भी आपका CNIC पे जो आपका जो एड्रेस है वो पब्लिश है, आपने उसको यहाँ पे लिखना है। तो आपने 2 मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने ताकि आपसे वो कांटेक्ट कर सके, जो भी आपको इतला दी जा सके कि आपको शॉर्ट लिस्ट उसमें किया गया है या नहीं किया गया, या आपको मज़ीद फर्दर उसके बारे में गाइड करने के लिए
ठीक है जी, आपसे कांटेक्ट करने के लिए। तो आपने 2 नंबर्स प्रोवाइड करने हैं, तो दोनों मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड करने, कोई दूसरा आपने वो वायरलेस प्रोवाइड नहीं करना। तो आपके पास लिखा हुआ है जैसे 92 ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान का जो कोड है, तो आपने आगे 30 जो भी आपका नंबर वगैरह है वो 2 नंबर्स आपने मोबाइल नंबर्स लिखने ताकि आपसे ये कांटेक्ट वगैरह कर सकें, आपको बजरिया एसएमएस या कॉल आपसे राब्ता हो मुमकिन हो सके। तो अब नेक्स्ट फील्ड की तरफ बात करते हैं, जो साबिका जो अदारे की मालूमात है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपने उसको पुर करना है कि जो ईयर ऑफ पासिंग है आपका, किस साल आपने जो मैट्रिक है वो पास किया। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास मैट्रिक है या इंटर, उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन आ रही है। ठीक है जी, मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन की है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन आ रही है 2023 की। तो जिन तलबा ने सिर्फ 2023 में कंप्लीट किया अपना मैट्रिक या इंटर, सिर्फ वो तालिब इल्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो तालीमी दर्जा है, तो आप किस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, एजुकेशन लेवल आपका क्या है, मैट्रिक की बेस पे कर रहे हैं या इंटर की बेस पे कर रहे हैं, उसको आपने सिलेक्ट कर देना है। फिर आपने जी आपका जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, जो भी आपका 22 है, लाहौर है, गुजरांवाला है, वो सारे आपके पास गिवन है। तो आप अपना पंजाब का जो भी आपका मुतलका बोर्ड था आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे एंड पे फेडरल बोर्ड की ऑप्शन भी हमें दी गई है। तो वो तालिब इल्म जिन्होंने फेडरल से भी मैट्रिक या इंटरमीडिएट के इम्तहान पास किए, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आपने जी बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, जो भी आपकी जो रिजल्ट कार्ड पे मेंशन्ड होगा उसको आपने यहाँ पे बोर्ड का जो रिजल्ट कार्ड पे रोल नंबर लिखा है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। फेडरल है तो फेडरल का लिखना है, मैं आपका पंजाब बोर्ड है तो पंजाब का आपने लिखना है। और टोटल मार्क्स आपने बताने जी आपके कितने थे, 1100 थे। तो नेक्स्ट है जी मार्क्स ऑब्टेन नॉट लेस देन 60%। तो जो आपके नंबर हैं हासिल करदा, अगर आप मैट्रिक की बुनियाद पे अप्लाई कर रहे हैं या आप इंटरमीडिएट की बुनियाद पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो परसेंटेज है वो 60% से कम नहीं होनी चाहिए, उससे जायद ही होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो फिर आपने जी साबका अदारे का नाम लिखना है, जो रिजल्ट कार्ड पे आपका लिखा हुआ है उस अदारे का आपने नाम लिखना है। और जी साबका अदारे की जो आपने डिवीजन लिखनी है, ठीक है जी, जो भी आपकी डिवीजन थी, लाहौर थी, मुल्तान, सरगोदा, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आपको दी गई हैं, जो आपका मुतलका डिवीजन होगी उसे आपने लिखना है। और आपने साबका इदारे के बारे में लिखना है, और आपने साबका इदारे की जो तहसील है तहसील के बारे में लिखना है, डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है, आपने ज़िला भी लिखना है और आपने तहसील भी लिखनी है, यानी आप एक तरह आपका कंप्लीट एड्रेस हो जाएगा। और नेम एंड एड्रेस ऑफ करंट इंस्टीट्यूशन, और आप मौजूदा किस अदारे से पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है। और अब नेक्स्ट हमारे पास टैब आ गया जी फैमिली इनकम इंफॉर्मेशन का। तो उसमें आपने जो पेरेंट्स ऑक्यूपेशन है मदर या फादर का, वो पेशा लिखना है। और मंथली इनकम आपने बतानी है कि माहाना आमदन वालदैन की आपकी कितनी बनती है। तो 2 कैटेगरीज हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं जिस पे ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगी 60,000 वाली। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी जिन 5 बेसिस पे आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट आपके पास मिनॉरिटी आ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके पास अक़लियती सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप उस बिहाफ पे अगर अप्लाई करें तो आपने उसको अटैच करना है। ये आपके पास अटैच की ऑप्शन आ गई है, ठीक है। अपना रिलीजन सेलेक्ट करें और उसको साथ आपने फाइल को अटैच करना है। तो अगर आप ऑर्फन की यानी यतीम तालिब इल्म है, तो आप अगर उस बुनियाद पे आप अप्लाई करें तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी आपने फ़ाइल को साथ अटैच करना है। और जो फाइल साइज़ है वो 2 MB से ज़ायद नहीं होना चाहिए। तो आप उस PDF को फाइल को रीसाइज करके उसका फ़ाइल रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो अगर पे स्केल की बात आ जाए जी, एक जो स्केल 1 से लेके 4 तक के जो आपके पास सरकारी जो मुलाजिम हैं, अगर उनके आप यानी सन या डॉटर हैं जिस बिहाफ पे आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी आपने उनका सारा वो जॉब टाइप बतानी है, उनका डेजिग्नेशन बताना है, उनकी जो पे स्केल है वो उसे साथ अटैच करना है। उसकी भी आपके पास चूज़ फाइल के ऑप्शन आ रहे हैं। उसके लिए भी जो साइज़ है वो 2 MB से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। तो स्पेशल चिल्ड्रन जो हमारे पास होते हैं जी, मज़दूर तलबा, तो उनके बारे में भी जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि THQ या DHQ से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो अगर आप उस भी हाफ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें भी आपसे सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। सर्टिफिकेट फाइल को आपने साथ अटैच करना है।
तो उसके बाद जी अगर आपके जो दहशतगर्दाना हम हमलों में अगर शहीद होने वालों सिविलियंस के जो बच्चे हैं उसके लिए आपने उनका डेथ सर्टिफिकेट अटैच करना है जी सारा। ठीक हो गया जी। ये 5 कैटेगरीज थी। इस फॉर्म को आपने कंप्लीटली फिल करने के बाद आपने सबमिट करवा देना है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको टोटल क्राइटेरिया के बारे में भी बता दिया गया है कि कौन कौन से तलबा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारी समझ आ सके। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीटली गाइड किया जाए, अप्लाई का तरीका भी बताया जाए। तो आपने लाजमी अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आपने ज़रूर अप्लाई करना है। तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा तालिब इल्म है या कोई तलबा है तो आपने उसको ज़रूर इन्फॉर्म करना है इसके बारे में। ठीक है जी। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेटवर्क से जुड़े रहने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।